बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने दक्षिणमुखी बालाजी हातोड़ धाम के पीठाधीश्वर के रूप में पुष्कर स्थित गायत्री महायज्ञशाला में पहुंचकर विधिवत प्रदक्षिणा की। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के साथ वेद माता गायत्री की महाआरती कर विश्व कल्याण की कामना की। महायज्ञ के दौरान उनकी यज्ञ सम्राट प्रखर महाराज से भेंट भी हुई, जिसमें धर्म और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। महायज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि अध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है। उन्होंने गीता उपदेश, ऋषि मुनियों के ज्ञान, शास्त्रों और पुराणों को जीवन का मार्गदर्शन बताते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान मानसिक शांति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उन्होंने सभी लोगों से इन गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की और भारत के युवाओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अध्यात्म अपने आप में विज्ञान है, मानसिक शांति है और अपने लक्ष्य को पूर्ति करने का एक साधन जो है वो हमारे भले गीता उपदेश है, भले हमारे शास्त्र पुराण है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है या इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, ये अपने आप में अध्यात्म विज्ञान है। हमें जुड़ना चाहिए और इसका स्वयं अनुभव करेंगे तो इसका लाभ जो हमें मिलेगा उससे हम सब तरक्की करेंगे और युवा जुड़ भी रहे। महाराज से एक प्रश्न है, आपने संतान बढ़ाने के लिए कहा, क्या देश का कानून इसको अनुमति करेगा? मैं आज यहाँ अध्यात्म गुरु के रूप में हूँ और अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष होने के नाते उपस्थित हूँ। मैं अपने उद्बोधन में ये कहा करता हूँ कि आने वाले समय में अब हम लोग चाइना से करते हैं बात, चाइना में लगातार संख्या बढ़ रही है, हमसे भी ज़्यादा है। चाइना में तो न तो नौकरी की कमी आ रही, न व्यापार की कमी आ रही, वह आत्मनिर्भर बराबर है और चाइना बल्कि पूरी दुनिया को रोजगार काम धंधे दे रहा है। इसी प्रकार से भारत निरंतर समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति उन्नति कर रहा है, तो हमें ये विचार नहीं करना चाहिए। हमारे पहले परिवार में कुटुंब प्रबोधन की हम बात करें तो परिवार में हम लोग देखते हैं कि पहले 2, 5, 10, 12 होते थे। आज ये स्थिति हो गई कि हम दो हमारा एक वर्ग तो चच्चा जो है 4 बीघा में 36 में लगा है और सनातनी जो है वो हम दो हमारा एक। अब एक में एक बच्चा न फौज में जाएगा न पुलिस में जाएगा। कानून परिवार आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप सवाल पे सवाल बौछार कर दिए। आप सवाल का जवाब लेना ही नहीं चाहेंगे, आप बोलते रहेंगे तो फिर बेकार है आपका कुछ नहीं। अब तो मैं विराम कर दूं तो बीच में टोकिएगा नहीं श्रीमान। हमारे भारत में संस्कृति में वेद पुराण उपनिषदों में जो ज्ञान है, उपदेश है, वो ये कहता है कि हम शुरू से सनातनी भारत समृद्ध था और भारत वो था जो दुनिया को ज्ञान देने वाला, इसलिए विश्वगुरु कहते हैं। गुरुकुल की परंपरा थी तो भारत में थी। वह भारत किस सोच में चला गया, हम दो हमारा एक बालक होगा या बालिका होगी, वह कमाने खाने कहीं चला जाएगा, पीछे माँ बाप को कौन संभालेगा? हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, ताऊ ताई, ये सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कौन खेत संभालेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन आपके रिश्तों को निभाएगा और कौन बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करेगा? ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हम दो चार होने दो। सब लोग ये क्यों सोचते हो कि सरकारी नौकरी मिले इसलिए हम बच्चे नहीं करेंगे? अरे आप खुद नौकरी देने वाले बन सकते हो, बन रहे हो। राजस्थान के तो वैसे ही प्रसिद्ध है साहब लोग, भारत के लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में व्यापार फैला रखे हैं। इसलिए उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस गीता के उपदेश पर विश्वास रखना चाहिए कि हम लोग कर्म करेंगे, फल ठाकुर जी की कृपा से भाग्य से मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 2-4 होंगे तो एक फौज में जाएगा, एक पुलिस में जाएगा, एक व्यापार संभालेगा, एक खेत खलियान संभालेगा, कोई आरएसएस का स्वयंसेवक बनकर भारत की संस्कृति मातृभूमि की सेवा करेगा। और हम दो हमारे एक के चक्कर में रहेंगे तो हम अल्पसंख्य हो जाएंगे और चच्चा बहुसंख्य हो जाएंगे। और पिछले विधर्मियों की स्थितियां देख लो, इस देश को लूटने वालों की। आने वाले समय में ऐसा न हो, इसलिए हम सब सनातनियों को भी मजबूत होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।